दास के ऊपर ऐसी अनुपम कृपा की है कि श्री मलुक पीठ भी अत्यंत जीर्ण शीर्ण था और उस मलुक पीठ के स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण, सारी ठाकुर जी की राग भोग की उत्तम व्यवस्था और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में शालिग्राम जी कहीं नहीं है। लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी वहाँ विराजमान है मलुक पीठ में, जो पूरे भारतवर्ष में कहीं विराजमान नहीं, इतनी बड़ी संख्या में। उनकी नित्य प्रति अर्चना, नित्य स्नान, नित्य चंदन, देखने योग्य सेवा है। तो उस मंदिर के नए स्थान के निर्माण का अवसर भगवान ने नहीं दिया। पुराने मंदिर के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार का, सेवा पूजा का सौभाग्य भगवान ने हरि गुरु संतों ने कृपा करके प्रदान किया। जहाँ से हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, परम सिद्ध संत, महान योगी, महान तपस्वी, लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने महाप्रयाण किया। ऐसे समर्थ महापुरुष, वह स्थान भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, क्योंकि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा को जीवित समाधि लिए हुए 212 वर्ष हो चुका है और पहाड़ी बाबा 150 वर्ष की आयु तक रहे। तो उनका जन्म कौन सा था इस बार? संवत 1869 में उन्होंने समाधि ली। उसके 150 वर्ष पीछे चले जाओ। बताया था ना तुमने, पर ध्यान भूल गए। हाँ, 1719। तो वो स्थान भी जीर्ण शीर्ण था। वहाँ भी भगवत कृपा से नीचे से ऊपर तक दिव्य सुदृढ़ पाषाण का मंदिर निर्मित हुआ। बड़ी लागत से निर्मित हुआ, कहीं लोहा सीमेंट उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ। और सुंदर खाकचौक का भी जीर्णोद्धार संपन्न हुआ, मंदिर का नवनिर्माण और पूरे स्थान का जीर्णोद्धार। रुदायन में प्रथम पहाड़ी बाबा ने तपस्या की थी, वहाँ का भी मंदिर का, नया पत्थर का मंदिर का निर्माण, पूरे स्थान का नवनिर्माण, जीर्णोद्धार। और ललितपुर वाला स्थान भी पुराना जीर्ण शीर्ण ही था, उसमें भी पूरे स्थान का लगातार जीर्णोद्धार का कार्य। और लिधौरा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य तो आप सब देख ही रहे हैं। इंदौर का श्री राम मंदिर खातीपुरा, वहाँ का भी जीर्णोद्धार का कार्य, पुराने प्राचीन मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा, वहाँ भी दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण है। ओरछा में लंका हनुमान जी का जीर्णोद्धार नवनिर्माण। तो हमारे ध्यान में केवल इतनी बात आ रही है कि नया मंदिर निर्माण तो केवल कनक भवन का ही हुआ है और बाकी सब ठाकुर जी ने जीर्णोद्धार का ही सौभाग्य प्रदान किया है। और अब तो इतना बड़ा जीर्णोद्धार का सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया है रेवासा धाम में, जो लगभग 600 वर्ष पुराना स्थान है। 11 चौक हैं स्थान में, 7 कुआं हैं, 1 बावड़ी है, किले जैसा स्थान है। आश्रम का भी कोई व्यक्ति कहीं जाकर किसी कोठरी में बैठ जाए तो आश्रम में रहने वाला उसको खोज नहीं सकता, ऐसी भूल भुलैया है। 1.5 गज चौड़ी दीवारें हैं। अब वहाँ उस मंदिर के भी जीर्णोद्धार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तब वह प्राचीन इमारत सुरक्षित हो सकेगी।
तो वहाँ का भी जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ हो चुका है। और ये काम इतना बड़ा है कि ये काम तो कई वर्षों तक चलेगा और उसमें लगातार बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है। ये भगवान की कृपा है। यह कोई, हम तो एक पैसे की किसी की नौकरी करते नहीं हैं, ना 1 रुपए का व्यापार है, ना 1 पैसे की किसी की नौकरी है। तो ये व्यवस्था कहाँ से होती है? भगवान आप सबके मन में प्रेरणा करते हैं और आप सभी सेवा करते हैं। आप सबकी सेवा से ही व्यवस्था होती है। साधु कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कहाँ से आया? मूल में कर्ता कारिता श्री जानकी नाथ भगवान हैं। बस भगवान से प्रार्थना है कि जीवन पर्यंत इसी प्रकार से हम सबको गौ ब्राह्मण संत देवालय सनातन धर्म इसकी सर्वविध सेवा का सौभाग्य भगवान हम सबको सदा सर्वदा प्रदान करते रहे। संत मलुकदास जी की एक साखी है।